हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये विश्वास है कि आज जो समय हम साथ बिताने वाले हैं ये हम सब के लिए आशीष और बरकत का समय होगा। प्रभु, आज हमसे बात करना और हमारी ज़िंदगी को बदल देना। प्रभु, तेरी रूह आज काम करे और प्रभु आज बंधन टूटने पाए। जो आज तेरा वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में तेरे कार्यों को हम देख सकें। हर अंधकार की ताकत को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं कि आज हम फिर शैतान को आसमान से बिजली की नाई गिरता हुआ देखेंगे और तू शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देगा। तेरी हजूरी हमें मिल जाए प्रभु, ताकि हम तुझ में बढ़ सकें, यीशु के नाम से, आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22वां वचन। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी दया हमारे लिए कभी कम नहीं होती, हर सुबह वो नई होती रहती है। कहिए आज आप सब मेरे साथ, जो भी आज सुन रहे हैं वो कहें मेरे साथ कि प्रभु तेरी दया मेरे लिए कभी कम ना होगी। जानते हैं कौन आपको मिटाना चाहता है? 1 पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कभी कभी शैतान तुम्हारे अंदर यह डाल देता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसे ही रहेंगे, आपका कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में। और यही शैतान चाहता है कि आप उसके साथ सहमत हो जाएं कि यही तुम्हारा सच है, पर यह आपका सच नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह जीवन में आगे बढ़ें तो उसके लिए एक ही रास्ता है जो आपको करना है, और उसके सिवाय आपकी भलाई कभी नहीं हो सकती। और वो ये है कि आपको अपने सिर पर हाथ रखकर आज कहें कि प्रभु तेरी दया मेरे लिए कभी कम ना होगी। उसकी दया अमर है, वो सदा मुझ पर रहेगी। उसकी दया मेरे लिए है, उसकी दया मेरे परिवार के लिए है, उसकी दया मेरे बच्चों के लिए है, उसकी दया मेरे खत्तों पर सदा रहेगी। कभी कभी हम दूसरों को तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि प्रभु दयालु है, आप चिंता मत करो। कई बार हम बड़ी आसानी से दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर कह देते हैं उसकी दया सदा की है, पर कई बार ये बात हम खुद के लिए नहीं कह पाते। कई बार हम खुद को माफ नहीं कर पाते। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा ही हूं, अब मेरा क्या होगा। आपका अतीत आपको बार बार याद दिलाता है, जानता है तू कहां से आया है, तू इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तेरा अतीत अच्छा नहीं है। तू कचरा था, तू एक निकम्मा था। और कई बार हम खुद को भी कहने लगते कि मेरा अतीत बहुत खराब था, मैं तो पापी था, मैं तो कचरे में था। और शैतान भी आपको यही याद दिलाता है। पर जानते हैं यीशु क्या कहते हैं? इब्रानियों 8:12 में वो कहते हैं, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। भजन संहिता 103:12 में यूं लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से कितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। और उसके अगले वचन में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जानते हैं, अगर आज की रात आप अपने ऊपर यह हाथ रखकर कहेंगे ना कि प्रभु तेरी दया मुझ पर कभी कम ना होगी, तो बड़ी सुकून की नींद आप आज रात को ही सोएंगे। सीखिए उसकी दया को अपने जीवन में लेना, उसकी दया को लेना सीखिए। कई बार दूसरों को तो हम यीशु के प्रेम के बारे में सिखा देते हैं, पर वही बात जब हमारे जीवन में लागू करने को आती है तो हम उसके प्रेम को अपने लिए नहीं ले पाते। और जैसा आज मैं आपसे कहता हूं आप खुद से प्यार करते हैं ना, वैसा ही आप दूसरों से भी कर पाएंगे। जानते हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ देना पड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है इस बात पर विश्वास करना। अगर कोई आपसे कह दे कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कहेंगे क्यों देना चाहते हो? ऐसे ही, कोई कारण नहीं है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए दे रहा हूं। बड़ा मुश्किल होता है अपने कानों पर यह विश्वास करना कि कोई बिना मतलब के हमें क्यों कुछ देना चाहता है। वो हमसे प्यार करता है इसलिए हमें देना चाहता है? नहीं, विश्वास नहीं होता। ऐसे ही कोई हमें क्यों कुछ दे सकता है? जानते हैं, पर उसने अपना उद्धार हमें मुफ्त में दिया है। कई बार तो आपको खुद ही पता नहीं कि आपके जिन गुनाहों की सजा मौत होनी थी, पर उसने आपके गुनाहों की सजा
खुद पे ले ली, उसने पूरी कीमत चुकाई है मेरे और आपके लिए, और हमें मुफ्त में ये उद्धार दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गुनाहों की उसने पूरी कीमत चुकाई है। उसने आपको आज़ाद किया है। उसकी आज़ादी को अपने जीवन में आने दीजिए। कैसे, जब बच्चा छोटा होता है और माँ बाप का हाथ पकड़कर चलता है तो कई बार वो गिर जाता है, पर वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ना नहीं छोड़ता। जब तक वो चलना सीख ना जाए वो कभी शर्म नहीं करता अपने माँ बाप का हाथ पकड़ने में, चाहे उसे 20 बार भी वो हाथ पकड़ना पड़े, पर वो पकड़ता है, क्योंकि वो उसके माँ बाप होते हैं। ऐसे ही कभी भी यीशु का हाथ ना छोड़ें। एक बार गिर गए अपनी गलती से कोई बात नहीं, 2 बार गिर गए अपनी गलती से कोई बात नहीं, पर उसका हाथ पकड़कर चलते रहें। चाहे मुश्किलों में पड़ जाएं, चाहे विपत्ति आए तो गिर जाएं, चाहे कभी डर जाएं तो गिर जाएं, चाहे बीमारी आ जाए तो गिर जाएं, पर उसका हाथ ना छोड़ें। चाहे परीक्षा की वजह से गिर जाएं, वो कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाऊंगा, मैं उसको चलना सिखाऊंगा। आप कहेंगे मैं थोड़ी ना धर्मी हूं, आपको उसने अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है। आज एक बार फिर उसका हाथ थाम लें, वापस आ जाएं उसके पास। हो सकता है आपको लगता हो कि आपसे गुनाह हो गया है, पर कोई भी गुनाह या गलती इतनी बड़ी नहीं है कि यीशु का लहू उसे धो ना सके। प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, अपने गुनाहों से बाहर आ जाओ, अपनी उस झूठ से बाहर आ जाओ, अपनी इस दोहरी जिंदगी से बाहर आ जाओ। और अगर आप उसके पास आ गए ना, तो वो सिर्फ आपको अपने लहू से धोकर साफ ही नहीं करेगा, आपकी सारी गलतियों को भी माफ कर देगा। आ जाओ अपनी उस पुरानी जिंदगी से बाहर और उसकी दया को अपने जीवन में ले लें। भजन संहिता 148:8 में बहुत ही खूबसूरत और सामर्थी वचन है। यूं लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी है। कितना सामर्थी ये वचन है। वो थोड़ा करुणामय नहीं है, थोड़ा नहीं लिखा है, लिखा है अति करुणामयी। वो परमेश्वर है। कहे प्रभु से आज कि प्रभु तू मेरे लिए अति करुणामयी है। शायद शैतान ने आपको आपके जीवन में बोल बोल कर यह अति कर दी है कि अब तेरा कुछ नहीं होगा, अब तू ऐसा ही रहेगा, अब तेरी चीजें सही नहीं होंगी, न तू बदलेगा, न तेरा जीवन बदलेगा, न तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। कह दे आज शैतान से कि मेरा प्रभु अति करुणामयी है, मैं कई बार भी गिरूं वो मुझे उठाएगा, क्योंकि उसकी दया मुझ पर कभी कम ना होगी। आज आपको लगता होगा कि आप गिर गए हैं और कोई आपको उठाने वाला नहीं है, पर यीशु आपके जीवन में आज आना चाहते हैं। वो अपनी पर आपको उसकी दया को ग्रहण करना होगा। वो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी चिंता करता हूं और मैं तेरी जिंदगी को अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। ये तब होता है जब आप उसकी दया में आते हैं। आ जाएं एक बार फिर उसकी दया में, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो लुट जाता है, जो बर्बाद हो जाता है, फिर उस पिता के पास आता है। वो उसे नए कपड़े पहनाता है, वो उसे सहलाता है और उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार करता है। लूका 15:11-24 में आज हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जानते हैं, जब शैतान आपको अपनी सहमति में लेता है ना, तो आपको सबसे पहले वो खुदा से दूर ले जाता है ताकि आप उससे फिर मिल ना सकें। फिर आपको वो वहां ले जाता है जहां वो आपको सबसे अलग कर दे। आगे लिखा है, वो दूर देश चला गया और अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। जानते हैं, जब आप प्रभु से दूर जाते हैं ना, तो आपके जीवन में छोटा अकाल नहीं पड़ता, बड़ा अकाल पड़ता है। और लिखा है कि वो कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो कहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। पर जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन तो इस भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं।
मुझे नहीं पता कौन आज ये सुन रहा है, पर परमेश्वर से दूरियां आपके जीवन में ऐसी मजदूरियां लाती हैं जो आपने शायद कभी भी ना सुनी हो। बाप से दूर हो गया, सूरों के साथ खाना खा रहा है, याद कर रहा है कि मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूर इससे अच्छी रोटी खाते हैं। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान तू यहां रख ले। आज अगर आप उससे दूर चले गए हैं तो ये निर्णय लें कि मैं अपने पिता के पास लौट कर आऊँगा। मुझे वापस जाना है अपने पापा के पास, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पिता की हजूरी में है वो कहीं नहीं है, वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा पिता तो इतना अच्छा है कि वह नौकर भी भर पेट खाते हैं। अरे तुम तो बेटे थे, आज मैं बेटों से बात कर रहा हूँ जो प्रभु को छोड़कर दोस्तों में पड़ गए और पिता से दूर हो गए। कैसे पहले प्रभु के लिए काम करते थे, कैसे पहले उसके कामों में आनंद करते थे, पांच उन दोस्तों के घर में बैठकर पार्टियां करते हो और बर्बाद कर लिया अपने आप को। अब लगता है कि अब वापस कैसे जाएं। ऐसे ही जैसे वो बेटा वापस गया, एक दिन वो समझ गया और कहने लगा, मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। जानते हैं, वो पिता की सारी बातें भूल गया था, पर एक बात वो नहीं भूला था कि उसका पिता अनुग्रहकारी और दयालु है। वो याद कर रहा था कि मेरे पिता के घर तो नौकरों को भी अच्छा भोजन मिलता है, मैं तो बेटा हूं। आप वो बेटे हैं जिसकी सूरत को उसने अपनी हथेली में खोद के रखा है। बेटा कह रहा है कि मैंने गुनाह किया है पिता, और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये सच में अद्भुत प्रेम है हमारे प्रभु का। मानो पिता इंतजार कर रहा था कि कब बेटा वापस आएगा। आगे लिखा है, जब वो दूर ही था उसे देखते ही पिता ने तरस खाया और दौड़कर गले लगाया। बेटा नहीं दौड़ा पिता को देकर, पिता दौड़ा बेटे को देकर। बेटे ने पिता को नहीं चूमा, पिता ने बेटे को चूमा। बेटे को तो लग रहा था कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि अपने पिता को छू सकूं। अरे ये वो प्रेम नहीं जो आपने उससे किया है, मोहब्बत तो वो है जो उसने हमसे की है। जानते हैं, ये दृष्टांत यीशु किसी और के बारे में नहीं बता रहे हैं, पर वो अपने बारे में कह रहे हैं। आज यीशु तुम्हें उठा के खड़ा करना चाहते हैं। आज प्रभु कई ऐसे भटके बेटों से बात कर रहे हैं कि तू लौट आ मेरे बच्चे, आ जाओ उसके पास, वो आपसे प्यार करता है। एक कदम बढ़ाकर तो देखो उसकी ओर। आज वो कह रहा है कि जो किसी से ने आपसे आज तक नहीं कहा कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस महामारी में आप किसी से मदद तो मांगिए, वो कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद क्या करूंगा, मैं तो खुद ही बोझ में हूं, पर वो मदद देने के लिए तैयार है। पर आपको उसकी हजूरी में आना होगा। वो पिता दौड़ा, उसे गले लगाया और चूमा और अच्छे वस्त्र पहनाए, और आगे लिखा है कि एक बड़ा जेवनार किया। उसने नहीं देखा कि मेरे बेटे ने कितने पाप किए हैं, कितना बड़ा गुनाह किया है। जब उसने लहू बहाया ना, तो हम सब के लिए बहाया। पर आपको उसकी हजूरी में आना होगा, आपको उसकी दया में वापस आना होगा। जानते हैं, जब एक भटका हुआ लौट कर आता है ना, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। कहिए प्रभु को, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं तेरी दया को अपने जीवन में लेता हूँ। मैं आज से अपने आप को सही करके तेरा बेटा या तेरी बेटी कहलाऊंगी। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो कह रहा है तुम मेरे बेटे हो। वो तुम्हें अपने आगोश में लेना चाहता है ताकि उसकी उपस्थिति को तुम महसूस कर सको। आज एक नई बात प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु की तेरी दया के लिए जो सदा की है। धन्यवाद प्रभु जो तेरा तरस है जो सदा के लिए। होने दे तेरे बच्चे आज ये जान पाएं कि उसकी दया और उसका तरस सदा उसके बच्चों के लिए बना रहेगा और वो कभी कम ना होगा। आमीन।